अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 12। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़ ख़ौफ़न व तमअन व युनशिउस सहाबस सिक़ाल। वही है जो तुम्हें खौफ और उम्मीद के लिए बिजली दिखाता है और वो बोझल बादल पैदा करता है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वही तुम्हें बिजली दिखाता है जिससे तुम्हें खौफ भी होता है कि कहीं बिजली या आसमानी कड़क से नुकसान ना पहुंचे, और उम्मीद भी होती है कि इसके बाद बारिश नाजिल होगी। ये दोनों एहसासात इंसान के दिल में एक साथ पैदा होते हैं। इब्ने कसीर लिखते हैं कि बादलों का पैदा करना, इनका भारी होना, बारिश बरसाना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत की निशानियां हैं। अस्सहाब अस्सिक़ाल से मुराद वो बादल हैं जो पानी से भरे हुए होते हैं। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत, रहमत और बंदों पर अपनी नेमतों की याद दहानी कराई है ताकि वो इसकी वहदानियत पर ईमान लाएं। इस चीज़ पे गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चीज़ों को कैसे पैदा किया। ये ऐसी ज़ात है जो इन चीज़ों को पैदा करने के बाद इन तमाम चीज़ों का सिस्टम चलाने वाली है। आयत नंबर 13। वयुसब्बिहुर्रअदु बिहम्दिही वल्मलाइकतु मिन खीफतिही वयुरसिलुस्सवाइक फयुसीबु बिहा मन यशाअ वहुम युजादिलून फिल्लाह वहुव शदीदुल मिहाल। और बादल की गर्ज इसकी हमद के साथ इसकी तस्बीह करती है और फरिश्ते इसके खौफ से, और वो कड़कने वाली बिजलियां भेजता है, फिर जिस पर चाहता है इन्हें गिरा देता है। और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में झगड़ रहे होते हैं और वो बहुत सख्त कुव्वत वाला है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं, इब्ने कसीर लिखते हैं कि अर्राद यानी आसमानी कड़क दरअसल एक फरिश्ता है जो बादलों को हाँकता है, जैसा कि बाज़ हदीस में भी आया है कि वो फरिश्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमद और तस्बीह के साथ बादलों को चलाता है। और बिजली की आवाज़ इसी की तस्बीह की गर्ज है। फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से तस्बीह करते हैं क्योंकि वो इसकी अज़मत और कुदरत को पहचानते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभार अस्सवाइका बिजलियों को बतौर अज़ाब भी भेजते हैं और जिस पर चाहे इसे हलाक कर देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बाज़ ज़िद्दी जो काफिर थे, बावजूद इन निशानियों के काफिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में झगड़ते रहते थे, इसकी वहदानियत का इनकार करते थे। आखिर में फरमाया वहुव शदीदुल मिहाल, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी सख्त पकड़ और इंतकाम लेने वाला है। कोई इसके अजाब से फिर बच नहीं सकता, कोई इसके यहाँ फिर सिफारिश नहीं कर सकता। आयत नंबर 14। लहू दअवतुल हक़ वल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिही ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन इल्ला कबासित कफ़ैहि इलल माइ लियबलुग फ़ाहु वमा हुवा बिबालिग़िहि वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी ज़लाल। उसी को पुकारना बरहक है और उसके सिवा जिनको वो पुकारते हैं वो इनकी दुआ कबूल नहीं करते, मगर इस शख्स की तरह जो पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियां फैलाने वाला है ताकि वो इसके मुंह तक पहुंच जाए, हालांकि वो इस तक हरगिज पहुंचने वाला नहीं। और काफिरों का पुकारना तो गुमराही में है। इस आयत की तफसीर में हम देखते हैं दावतुल हक यानी सच्ची पुकार सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है क्योंकि वही सुनता है, जवाब देता है और बंदों की हाजतें पूरी करता है। जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़कर बुतों या मूर्तों को पुकारते हैं, इनकी पुकार में फ़ायदा है क्योंकि वो ना सुनते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी मिसाल इस तरह दी है कि ऐसा शख्स गोया पानी को हाथों से मुंह तक फैलाने की कोशिश करे मगर पानी ना पहुंचे, यानी ये महाल है। इस तरह मुशरिकों की दुआ भी रायगा हो जाती है। आखिर में फरमाया वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दुलाल, यानी काफिरों की पुकार ज़ाया और गुमराही में है क्योंकि वो गैरुल्लाह को पुकारते हैं जो खुद किसी चीज़ के मालिक नहीं। अगर बुतों को देखें वो पुकारेंगे हैंडमेड
پریپیئر کیے ہوئے بت، وہ ان کو کیا دے سکتے ہیں جو کہ انسانوں نے خود تیار کی ہے. اب دیکھیں سورج، چاند، ستارے، یہ تمام کی تمام چیزوں پہ اگر غور کریں تو ان کو بنانے والی بھی کوئی ذات ہے اور وہ اللہ ہے. اگر انسان اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور کرے تو اسے اللہ رب العالمین ہی ہر جگہ نظر آئیں گے کہ واقعی یہ ایک ایسی ذات ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں، اس جیسا بنایا. دیکھیے اللہ رب العالمین کا نام آپ ذرا چیک کریں. کبھی آپ نے نام پہ غور کیا کہ اللہ رب العالمین کا جب ہم نام لیتے ہیں تو کتنی زیادہ ایک پاور کا اور ایک بڑائی کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی ذات ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.